student, today we have discussed about very important topic like wavelength. In a previous class we were discussed about the postulates of Niels Bohr atomic model. In postulates of Niels Bohr atomic model we were already calculate the R is equal to 0.529 n square by Z in angstrom. Second was the calculation of energy. E is equal to what will be minus 2.18 into 10 to the power minus 18 Z square by n square watt joule per atom. Joule per atom. We have already calculated it. We can also calculate the velocity of electron. Velocity of an electron in cell or orbit. We can also calculate by either using this energy. After using this energy we can also calculate, क्योंकि आप जानते हो E इक्वल टू E टोटल एनर्जी ऑफ सेल. अगर उतनी एनर्जी हम प्रोवाइड करें तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और यानी इससे भी हम एनर्जी निकाल सकते हैं. अदरवाइज वी आल्सो नो mvr is equal to nh upon 2 pi. mvr is equal to nh upon 2 pi. 2 pi. We can also find from here v is equal to nh upon 2 pi r into m. We can also find from here. Otherwise listen, यहाँ पे z की वैल्यू नहीं आएगी इसलिए हम लोग यहां से निकालते हैं. यहां से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें लग रहा है कि आना चाहिए क्या, देख लो आप, यानी आप कहोगे हाफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू दैट वैल्यू 2.18 into 10 to the power minus 18 Z square by n square. This value is taken in joule per atom. We can also find out in meter per second क्योंकि joule already SI unit है. अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो v square is equal to 2 into 2.18 upon m into Z square by n square into 10 to the power minus 18 is there. After calculating it, v is equal to, क्योंकि आप जानते हो 2 to the 4 यानी यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 1 16 1 7 2 1 जा 2 1 3 and 2 2 जा 4 by the mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 into 10 power minus 18 is there. Z square by n square. We can also calculate by transferring of 10 power minus 31 on above side. Then what will be the resultant value? V, ध्यान देना V लिखा है मैंने, यानी क्या होगा अंडर रूट में, यानी यहां से अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा 4. आप यहां से देख लो ये पावर ऊपर जाएंगे यानी 4.36 by 9 into 10 पावर कितने आएंगे, ये अगर ऊपर गए तो 31 में से 18 को माइनस कीजिए आप, कितना आएगा 13. एक पावर इधर शिफ्ट कर दीजिए यानी क्या आ जाएगा 43.6 by 9 into 10 to the power 12 Z square by n square. इनका अंडर रूट आप निकालिए, सीधी सी बात ऐसे ही दिखाई दे रहा मुझे. क्लियर, कितनी आना चाहिए भाई, तो क्या आएगा अप्रॉक्स 2.18 into 10 to the power 6 Z by n is the velocity of an electron. We can calculate it. Thereafter we have discussed about wavelength when an electron will jump, because electron can also jump from one place to another place. यानी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो सकती है. मान लीजिए ये न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, और यहां पे सिर्फ पॉजिटिव लोग होते हैं प्लस Ze. बाहर में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन
ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल। पता जी अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करे कहां आएगा भाई? फर्स्ट सेल में। सेकंड सेल से कहां गया? फर्स्ट सेल में। आप मुझे बताओ सेकंड सेल में कितनी वैल्यू होगी एनर्जी की? अगर मैंने फर्स्ट सेल मान लिया E1 एनर्जी, तो सेकंड सेल में क्या होगा? E2। यानी क्या होगा, जब भी कोई पार्टिकल हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आता है तो उनके डिफरेंस के बराबर की एनर्जी को रेडिएट करेगा। अगर एनर्जी रेडिएट करता है तो बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडिएंट एनर्जी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडिएंट एनर्जी? प्लीज सी हियर। देन रेडिएंट एनर्जी इज इक्वल टू रेडिएंट एनर्जी delta E is equal to E2 minus E1. What will be the value of E2 and what will be the value of E1? Can we calculate by this formula? Yes, why not? See, एटॉमिक नंबर नहीं बदलता लेकिन नंबर ऑफ सेल बदलेगा। यानी क्या लिख सकते हैं? डेल्टा E is equal to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 जेड स्क्वायर बाई, देखो 2 है ना, n2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर बाई n1 होल स्क्वायर। कैन बी डू? अब देखो यहां से कुछ कॉमन फैक्टर मुझे दिखाई दे रहे हैं। 2.18 को आप कॉमन कर लो इंटू 10 पावर माइनस 18 को, क्या आएगा? बाहर कर दिए तो ये प्लस वाली वैल्यू वैसे ही रहेगा। जेड स्क्वायर को भी बाहर कर दीजिए, जेड स्क्वायर इज ऑल्सो आउट। देन 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का होल स्क्वायर। ये होगा या नहीं बताइए? दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई। ये डेल्टा ई की वैल्यू है, कोई डाउट? ये होगा ना? अब एक काम करेंगे, मुझे बहुत सारी चीजें पता है। रेडिएंट एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द hc by lambda, नाम सुने हो आप? Because it always move in term of either photon or quantum. It always move in photon or quantum. अगर फोटॉन और क्वांटम में है तो उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा E is proportional to nu. When proportional is converted into equal, then we can use H, Planck constant. And nu is equal to c by lambda, then delta E is equal to sc by lambda. अगर ये वैल्यू आ गई, तीन वैल्यू को क्यों हम यहां रखें? क्या लिखेंगे फिर? hc by lambda is equal to 2.18 into 10 to power minus 18 z square in the bracket 1 by n1 square minus 1 by n2 square। अब बताओ जी यहां सीआर ये RH फिक्स है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स है और लाइट की स्पीड भी फिक्स है। तो 1 by lambda is equal to क्या होना चाहिए? 2.18 into 10 power minus 18 z square by h into c in the bracket 1 by n1 square minus 1 by n2 square। Any doubt? ये वैल्यू आएगी और ये जो आप वैल्यू देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं? फॉर हाइड्रोजन एटम इट इज ऑल्सो नोन एज रिगबर्ड कांस्टेंट। यानी क्या आएगा भाई? Rz is equal to 2.18 into 10 to the power minus 18 by h into c। और z क्यों? अगर z के प्लेस पर 1 है यानी हाइड्रोजन के लिए तो ये वैल्यू आती है। अगर इनको मैं ले लूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 1 by lambda is equal to r into z square in the bracket 1 by n1 square minus 1 by n2 square। Any doubt? But this is the value of wavelength। वेवलेंथ की रेसिप्रोकल वैल्यू आपको यहां मिल रही है। अगर ये सब निकालना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। ये होना चाहिए। कहीं कोई डाउट है तो बताइए।
मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं होना चाहिए।